दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि सैमसंग ने अपने सैमसंग S25 सीरीज़ को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और इसमें S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब S25 अल्ट्रा को लेना चाहते हैं। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए उसमें ये बताऊँगा कि क्या आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन से वो रीज़न हैं जो आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए, और कौन कौन से वो रीज़न हैं जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि S25 अल्ट्रा नहीं लेना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो S25 अल्ट्रा लेना चाहते हैं और उन्हें S25 अल्ट्रा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक ऐसे फ़ोन का यूज कर रहे हैं जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल का फ़ोन नहीं है, बहुत ही एडवांस फ़ोन नहीं है, तो आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए। और आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आप हर साल एक फ़ोन को चेंज कर रहे हैं और आपको चेंज करने से कोई परेशानी नहीं है, तो भी आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए। और अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो S25 अल्ट्रा आपको बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप इस फ़ोन को प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों लेना चाहते हैं तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इस स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया गया है। और करीब करीब 3 मिलियन के आसपास आपको एंट्री स्कोर बहुत ही आसानी से ये निकाल के दे देगा। तो S24 अल्ट्रा से ये आपको फास्ट मिलने वाला है। अब इस स्मार्टफोन को क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसके मेरे पास बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वही सिर्फ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्टफोन का प्राइस, ये स्मार्टफोन करीब करीब 1,30,000 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पे लॉन्च किया गया है। लेकिन जब इस स्मार्टफोन को आप परचेज करने जाएंगे तो सारे ऑफर्स और सारे डिस्काउंट लगा के ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही कम प्राइस में नहीं मिलने वाला है। करीब करीब आपको ये स्मार्टफोन 1,15,000 रुपये के आसपास ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आप S24 अल्ट्रा को लेने जाएंगे तो ये स्मार्टफोन आज के डेट में आपको 1,00,000 रुपए से कम प्राइस में मिल जाएगा। तो प्राइस एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको S25 अल्ट्रा न लेके आपको S24 अल्ट्रा लेना चाहिए। कैमरे की बात करें तो S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा के कैमरे में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं हैं। तो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा अपडेट S25 अल्ट्रा में किया गया है जिसकी वजह से आप S24 अल्ट्रा को न लेके S25 अल्ट्रा को ले लें। इस स्मार्टफोन में जो बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं वो है इस स्मार्टफोन के रियर में जो कैमरे का एक डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत डार्क कर दिया गया है, ब्लैकिश टाइप में इसे कर दिया गया है। और जो इस स्मार्टफोन के जो कॉर्नर्स हैं उसे राउंड शेप में थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा एक पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मैं S24 अल्ट्रा को न लेके S25 अल्ट्रा को ले लूँ और काफ़ी सारा जो पैसा है और भी ज़्यादा मैं इस स्मार्टफोन में इन्वेस्ट कर दूँ। इस बार जब S25 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया है तो उम्मीद ये थी कि करीब करीब इस स्मार्टफोन में 6000 mAh तक की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इस स्मार्टफोन में इस बार भी 5000 mAh की बैटरी का ही इस्तेमाल किया गया है। तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी राय में S24 अल्ट्रा के जैसे ही S25 अल्ट्रा में भी बैटरी की जो पावर है वो दी गई है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा को जब लॉन्च किया गया है तो ये 2 से 3 साल के गैप में कोई बहुत बड़े चेंजेस S25 अल्ट्रा में नहीं हुए हैं। न तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, न तो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, न तो इसके लुक्स और डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में अपना कंपटीशन साबित करने के लिए प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें सिर्फ चेंज हुआ है। मेरी राय में अगर आप S23 अल्ट्रा को आज के डेट में परचेज करना चाहते हैं या S24 अल्ट्रा को आज के डेट में परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए S25 अल्ट्रा से ज़्यादा बेटर
ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको S23 अल्ट्रा लेना है, S25 अल्ट्रा लेना है या S24 अल्ट्रा लेना है। तो ये है दोस्तों S25 अल्ट्रा को लेने और न लेने के बारे में एक वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय फ्रेंड्स।